मैं क्या करूं अपिया? देखो तुम बिल्कुल परेशान मत हो। ऐसा ना आ जाए मैं उससे कहती हूँ कि मेरी फौरन टिकट करवा दे। लेकिन एक बात है अनीता, मुझे ये सारा मसला हल करने के फौरन बाद घर वापस आना होगा। मैं बच्चों को इतने अरसे तक तो घर छोड़ के नहीं रह सकती ना। हाँ ठीक है अपिया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तब तक मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ। चलो ठीक है, तुम बस फिक्र मत करो, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आती हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। I can't stand it. प्लीज बहराम, कुछ दिन की बात है, थोड़े से दिन और दे दो। जब इतना सब कुछ किया है तो थोड़े दिन की और My headache. She is your responsibility. और तुम्हें शुरू से उसे बता देना चाहिए, क्यों छुपाए रखा था? शी इज नॉट जस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बहराम, शी इज योर डॉटर। और मैं उसको बताना, मैं उसको कैसे बताऊं, मैं उसको कैसे बताऊं उसका बाप। क्या आपको नहीं लगता कि मेरा राइट है कि मुझे सही बात पता चले? अरे सच तुमसे इसलिए छुपा रखा था ना। अब देखो तुम सच जान के अपनी माँ से नाराज हो गई ना। मैम, आपको भी यही लगा कि मैं आपसे नाराज होंगी? नहीं बेटे, मैंने तो कहा था अपिया से कि तुम मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती। तुम अपनी मामा को कभी गलत नहीं समझोगी। अगर तुम्हारी माँ गलत होती तो कब का तुम्हें छोड़ के चली गई होती। लेकिन तुम्हारे खातिर इसने आज तक वो झूठा रिश्ता गले से लगा के रखा है। ये रिश्ता तो तभी खत्म हो गया था जब तुम 4 साल की थी। तुम्हें याद है जब तुम ओ लेवल्स कर रही थी तो इसकी पूरी कोशिश थी कि तुम जल्द से जल्द बाहर चली जाओ। क्यों खाला? अनीता, सब कुछ बताओ उसको, सच सच। बहराम ने मुझसे साफ साफ कह दिया था कि वो अपनी बेटी की खातिर भी ये ड्रामा मजीद जारी नहीं रख सकता। उस औरत ने उससे कहा था कि अगर वो हमें नहीं छोड़ेगा तो वो उसे छोड़ देगी। और बड़ी मिन्नतें करके इसने उससे टाइम लिया और तुम्हें रातों रात बाहर भेजा, और वो तुम्हें भूल गया। तुम जब भी आती थी ये उसकी बड़ी मिन्नतें करती थी, लेकिन वो नहीं आता था। और फिर ये तुमसे झूठ बोलती थी कि फॉरेन ट्रिप पे गया है। अरे बड़े दुख उठाए मेरी बहन ने, सिर्फ इसलिए कि तुम अच्छी तालीम हासिल कर सको। आज तक झूठे रिश्ते को गले से लगाकर बैठी ताकि तुम महरूमियों का शिकार ना हो। मामा, आपने बहुत गलत किया। और ये बात मैं डैड को भी बताना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की। देखा तुमने, उसी का खून है ना। अरे क्या गलत किया इसने? इन्हें इसी वक्त डैड को छोड़ देना चाहिए था। इन्होंने मेरी खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी। मेरे साथ इंसाफ करने के लिए आपने अपने साथ नाइंसाफी कर ली।
मॉम, अब कोई नहीं रोएगा। यू नो, आई एम प्राउड टू बी योर डॉटर, और मैं उस शख्स को कभी भी माफ नहीं करूंगी। बेटे, इस दिल में फादर ऐसे नहीं कहते। अरे कुछ कह तो नहीं रही? उस आदमी को तो रानी के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता, ना तू ना अपनी बेटी। आप फिक्र ना करें खाला, मुझे सारे हिसाब बराबर करने आते हैं। हेलो, जब सच जान चुकी हो तो मुझसे क्या चाहती हो? क्यों तंग कर रही हो मुझे? मुझे नहीं मिलना तुमसे। I'm not in the office, okay? पता था कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं शायद वो आईना हूं जिसमें आप अपनी शक्ल देखना नहीं चाहते। डर है ना आपको कि कहीं अपनी असली सूरत में नजर आ जाए, जो कि बहुत भयानक है। Behave yourself. बाप से बात करने की तमीज नहीं सिखाई माँ ने तुम्हें? तमीज तो उन्होंने सिखाई थी, लेकिन बाप की हरकतें देखकर मैं वो तमीज भूल गई हूं। अच्छा, तो अब तक ये रिश्ता उसने इसीलिए जोड़े रखा कि एक दिन मुझे मेरी ही औलाद से जलील कराएगी, हाँ? औलाद, बाप हो जाने में और बाप बनकर दिखाने में बहुत फर्क होता है। लेकिन आज मैं यहां इसलिए नहीं आई हूं कि आप एक अच्छे बाप ना बन सके, बल्कि मैं आपको यह बताने आई हूं कि जो सुलूक आपने मॉम के साथ किया है, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। उसने ये जिंदगी खुद अपनी मर्जी से चुनी थी। मैंने तो उससे कहा था कि आजाद हो जाए। So it's not my fault. जब आप किसी और को पसंद करते थे तो आपने क्यों उनकी जिंदगी तबाह की? और मॉम ने चाहे कुछ भी बोला हो, आप चाहते तो उन्हें आजाद कर सकते थे, लेकिन आपको तो उस रानी के अलावा कोई और नजर ही नहीं आता, और ना ही आपने कभी कोशिश की। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी बेटी हूं, आपका खून। लेकिन आज मैं आपसे ये वादा करती हूं कि आपने चाहे सारी जिंदगी मॉम को दुखी दी हो, मैं उन्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगी। Do whatever you want. कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उससे। ताल्लुक नहीं है तो फिर आजाद कर दें उन्हें। अगर तरीके से बात करती तो ऐसा कर भी देता, लेकिन अब नहीं। अब तो भूल जाओ। तो फिर मैं भी आप ही की बेटी हूं। अगर आप शादी के बाद भी अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूले, तो मैं कैसे भूल जाऊं कि मुझे अब क्या करना है। और जब भी वक्त आया तो आप भी ये बात समझ जाएंगे। Get lost. Out. I'm okay with your educational background, Miss Sophia, but I think you lack experience. सर, आपके पास काम करूंगी तो एक्सपीरियंस का कॉलम भी फिल हो ही जाएगा। एंड आई एम श्योर कि कभी ना कभी तो आप भी इनएक्सपीरियंस रहे ही होंगे, लेकिन आपकी लगन और जज्बे ने आपकी इनएक्सपीरियंस को रुकावट नहीं बनने दिया होगा। और मुझे अभी भी पूरा यकीन है कि आज भी आपकी लगन और जज्बे को आप एक्सपीरियंस से ज्यादा वैल्यू करते होंगे। आपके सीवी और ऐसे को देख के मुझे अंदाजा तो हो गया था कि आप बहुत अच्छा लिख सकती हैं।
लेकिन आप बोलती भी बहुत आला। हालांकि आप पूरी जिंदगी यूके में रही हैं, लेकिन आई थिंक कि आप इधर के इश्यूज को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगी। सर दैट्स जस्ट योर असम्पशन। और चाहे यूके में हो या पीके में, उसके इश्यूज एक जैसे ही होते हैं। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, लेकिन यहां सर्टेन चीजों को सर्टेन एंगल से देखा जाता है। काफी लिमिटेशंस हैं, आप ज्यादा अपने एक्सप्रेशन को लेकर फ्री नहीं हो सकती, और ये तमाम हदूद जो है हमारा मुआशरा सेट करता है। सर माशरा भी तो मैं और आप ही बनाते हैं, और अगर हम इसे बदलना चाहें तो क्या इस चेंज को कोई रोक सकता है? I like your attitude and your confidence. This is a rare combination. ऐसा करते हैं कि I'll let you know in a day or two. Thank you very much for coming for the interview. थैंक यू सर। You're welcome. You're welcome. हेलो मॉम। हेलो, बहुत फटीग्ड और स्ट्रेस लग रहे हो। हाँ मॉम, आई हैड अ लॉन्ग डे और भूख भी बड़ी लगी हुई है। लंच करोगे? हाँ यस। अच्छा, मैं तो मिसेस बिनवाला की लंच कराई, तुम बाबा से कहो वो तुम्हें सर्व कर देंगे। तो मॉम यू कैन गिव मी कंपनी एटलीस्ट। नहीं, मुझे भी ये करना है। We'll have tea together, okay? यस मैम। मैम आपने अपने बारे में क्या सोचा है? अपने बारे में क्या सोचना है बेटे, मेरी मैं तो गुजर गई। वैसे भी मैं तो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रही। तो आप गलत करती थी ना, आपको अपने बारे में सोचना चाहिए था। आपने सारी उम्र ऐसे ही अकेले गुजार दी। चलो अच्छा ही, आदतें खराब नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे जाने के बाद भी तो मुझे अकेले ही रहना है ना। खराब आदतें होनी ही नहीं चाहिए। आप सारी जिंदगी अकेले रहिए। अब आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर कहीं जाऊंगी? ठीक, ऐसा नहीं कहती। अब तुम कुछ भी करो, शादी तो करनी पड़ती है ना, पेरेंट्स का फर्ज होता है। तो फिर बच्चों का भी फर्ज है कि अगर पेरेंट्स अपने लिए गलत सोच रहे हो तो उनकी सोच को बदल दें। उनके लिए वो करें जो वो खुद अपने लिए करते हुए डरते हो। किस तरह की बातें कर रही हो तुम? वो बातें जो आपको अपने लिए खुद करनी चाहिए। अच्छा, मैं बहुत थक गई, मेरे सर में दर्द हो रहा है, कल बात करें। अच्छा मेरी बात तो सुनिए। मॉम, बाय। मॉम योर कॉफी इज हियर। हमारी जो ऑफिस में इंटरव्यूज हुए थे कुछ दिन पहले, कोई स्टाफ रिपोर्टर मिला? मॉम अभी कुछ मैंने फाइनलाइज नहीं किया। हाँ लेकिन एक लड़की आई थी, काफी काबिल थी। इंटरेस्टिंग। उम्र उसकी कुछ इतनी ज्यादा नहीं थी, 23-24 साल की थी, लेकिन वो बातें काफी मजेदार कर रही थी। कह रही थी कि ये मुआशरा हम खुद ही बनाते हैं और उसको तब्दील भी हम खुद कर सकते हैं। श्योर, क्या तो ठीक रही है वो, लेकिन ये कहना बहुत आसान और करना बहुत मुश्किल है। पता है, कल हमारे क्लब की जो मीटिंग है उसका एजेंडा भी कुछ ऐसा ही है, कंडेमनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। लेकिन ज्यादातर मेंबर जो खवातीन हैं उन सब के घरों में मोस्टली बच्चे काम करते हैं। बहुत डबल स्टैंडर्ड्स हैं। सोसाइटी वोंट चेंज इजीली। टैबूज को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। बट शी इज राइट।
किसी को तो करना है। सर ये क्या तरीका है? आई जस्ट फाउंड आउट कि मेरी रिपोर्ट रोक दी गई है प्रिंट होने से। जी सर मेरी रिपोर्ट, आपको पता है मेरी रिपोर्ट प्रिंट होने से रुकवा दी गई है। जी बिल्कुल मिस सोफिया, मैंने ही आपकी रिपोर्ट रोकी। आपने? आई कैन नॉट बिलीव दैट। मिस सोफिया, मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूं कि आपको कंप्लीट फ्रीडम यहां नहीं होगी। एंड प्लस यू आर जस्ट अ स्टाफ रिपोर्टर, योर रिपोर्ट्स कैन नॉट बी बायस्ड। क्या सर हमारी ओपिनियंस ये तो पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करेंगी? देखो सोफिया, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी आर नॉट रनिंग एन एनजीओ। अगर आपने रिफॉर्म्स ही लाने हैं तो फिर आप जाके किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें या ओपन अप योर ओन एनजीओ। या फिर शायद मुझे किसी ऐसे ऑफिस में जॉब करनी चाहिए जहां बॉस का जमीर जिंदा हो। So in that case, why don't you leave my room? यहां क्यों खड़ी? हटो। The hell does he even think of himself? कुछ भी कर देते हैं। डिक्टेशंस लूंगी अपन से, काम तो अपनी मर्जी से करूंगी ना। मैं तो आपसे कहूँ कि फैसले से करें, अभी के अभी करें। ओके मैडम। एक मिनट। जी पे नहीं पे मुझे तो बस इस बात का इत्मीनान है कि मेरी बच्ची सब कुछ सह गई है और टूटी नहीं है, क्योंकि उसने तो मुझे भी संभाल लिया है। अरे तुम्हारी तरबियत ही ऐसी थी। अगर तुम तलाक लेके दूसरी शादी कर लेती तो रुसवा अलग होती और बच्ची का बचपना भी कहीं खो जाता। लेकिन रुपया कभी कभी मैं सोचती हूँ कि सपने में कहीं खो गई, मेरा वजूद कहीं दिखाई नहीं देता। अनीता, ऐसे ख्यालात दिल में लाके बुजुर्गों की रूहों को मत तड़पाओ। और देखो अनीता, हम औरतों की तो जिंदगी ऐसी होती है। अरे ऐसा कुछ नहीं खोया तुमने। ठीक कह रही है प्रिया, मैंने कुछ भी नहीं खोया है, सिर्फ पाया ही पाया है। अच्छा बस, अब ये ऑल फॉल अपने दिमाग से निकालो और मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। मुझे ये फैक्स कर दें 15 मिनट्स में। ओके। सोफिया, मेरे कमरे में आइए जरा। यस सर। तो फिर ये कि हम आपकी न्यूज स्टोरी को एज अ न्यूज स्टोरी नहीं पब्लिश कर सकते, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि आपकी न्यूज रिपोर्ट को हम एज अ कॉलम शाया करते हैं। एंड दैट वे वो नजरिया सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। वक्तन फवक्तन आप ऐसे रिपोर्ट्स और कॉलम्स हमारे लिए लिख सकती हैं और फिर हमें इनको छापने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
थैंक यू सर। नहीं, आई एम सॉरी मिस सोफिया, मुझे इन लाइंस पे पहले सोचना चाहिए था। कोई बात नहीं सर, आपने अब सोच लिया। हाँ, लेकिन आपने मुझे माफ भी कर दिया और कोई जुर्माना भी नहीं लगाया। सर आपकी गलती इतनी बड़ी नहीं है। गलती तो फिर गलती होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी, और सजा जरूर मिलनी चाहिए। नहीं सर, आपने रियलाइज कर लिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। नहीं, हाँ, व्हाई डोंट वी डू दिस? डिनर पे चलते हैं। नो सर, आई डोंट थिंक दैट वुड बी पॉसिबल। क्यों? अकेले जाते हुए डर लगता है? नहीं सर, एक्चुअली मेरी मॉम घर में अकेली होती है, तो मैं अपना सारा वक्त उन्हीं के साथ गुजारती हूँ। अब सर वो however, अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ आज डिनर कर सकते हैं। Sounds like a good plan to me. So what time today? How about 8? बहुत कम टाइम रह गया। मॉम, आप अभी तक यहीं पर हैं? तैयार हो जाके? खुद तो तैयार है नहीं, मुझे तैयार होने को क्या है? चलो जाओ, तैयार हो जाके, घर पे मेहमान आ रहे हैं। तो घर में आने वाले हैं ना, मैं कौन सा डेट पर जा रही हूँ? Really? Oh, I thought. मॉम, आप भी ना? अच्छा, आप जाएं, तैयार हो, मैं ये सब कुछ देख लूंगी। हाँ, आप नो थैंक यू, स्पेयर मी। और आप खुद कौन सा तैयार है जो मुझे बार बार तैयार होने को कह रही है? जाइए, आपके गेस्ट आ रहे हैं, आप तैयार होइए। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि मेरे बॉस पर आपका कोई इंप्रेशन नहीं पड़े? मेरी उम्र है इंप्रेशन बनाने वाली, इंप्रेशन बनाने की उम्र आपकी है। यू नीड टू इम्प्रेस हिम। और आपको कब से ओल्ड एज सिंड्रोम हो गया? आपकी उम्र ही क्या है? 41? तो निकोल किडमैन ने भी तो 40 समथिंग में ही शादी की थी। आप क्या निकोल किडमैन से कम है? Really? She's a hot Hollywood star and you know. Well, so are you, the hot part. Really? Now go and get ready. No, you go take it. No, you go. I'll take care of this. Go, 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 go. सब कुछ खराब कर दोगी. Don't touch anything. Oh, whatever. Okay. Seems like my son has a date today. मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात होगी तो आई डोंट माइंड। मैं माओ में से नहीं हूं जो अपनी मर्जी अपने बच्चों पे डालती हूँ। तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो। ये 35 और फाइनली अगर तुम किसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो तो आई वुड रिस्पेक्ट योर डिसीजन। मम, अगर ऐसी कोई भी बात होती ना तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करता। जा कहाँ रहे हो वैसे? I'm going to Sophia's place. सोफिया? Remember the staff reporter? हाँ, वो जो सोसाइटी को बदलने निकली है। That's right, that's her. Why don't you bring her over sometime? I'm sure कि अच्छा लगती होगी। मिसेस मनवाला भी कह रही थी कि मुझे अपनी स्पीचेस में कुछ नया ऐड करना होगा। Would like to meet her. Okay, Mom. I'll see you then. Have fun. Well, bye. Bye. Finally. कौन? रामस? बस लगता है मैं किसी गलत घर में आ गया हूं। लेकिन बाहर F9 लिखा है। F9 है। यू मस्ट बी सोफिया's elder sister. लेकिन सोफिया ने तो कहा था कि Sophia's my daughter. ओह, सास। Please come in.
किस लीजिए ना, ये कबाब खाएगा। थैंक यू। लेकिन मेरे प्लेट भरने से काम नहीं चलेगा, आप भी कुछ खाइए। सुफिया बहुत अच्छा खाना पका दिया। रियली? मुझे नहीं पता था। नहीं, she's just being modest। ये सारा खाना मॉम ने पकाया। Modesty is charming in its own way. Sophia paints really well. No, I don't। Mom is an amazing painter। Really? When will I get to see your work? मैं आपको दिखाऊंगी, आप खाना खा लें, उसके बाद I'll take you to her studio। आप उनकी पेंटिंग्स देख लीजिएगा। Meanwhile, मॉम अपनी फेवरेट मूवी देख लेंगी। And later all of us could have coffee together। Which movie? Oh, I was upstairs तब देख रही थी। I thought आपने भी देखी होगी। Oh, you're talking about Gone with the Wind. Yes, that's her all-time favorite movie। That's my favorite as well. Really? सर आप लीजिए ना। मैं लेता हूँ। Thank you very much. I'll take some salad too. सर अभी तो आपने ये मीठा ट्राई नहीं किया। नहीं मीठा नहीं। I'd like to take this taste back home. The food is amazing. This is really nice. Wow, your mom is an amazing painter. See, I told you। सोफिया, आपके डैड नहीं नजर आ रहे? हाँ वो अब नहीं है। I'm so sorry. No, he is alive। we're just separated। Oh, I'm sorry about that too. Yeah, but I'm not। लड़का तो बहुत अच्छा है प्रिया, लेकिन सोफे से काफी बड़ा है। कमाल की बातें करती हो। अब्बा मियां अम्मी जान से पूरे 15 साल बड़े थे। हाँ प्रिया, लेकिन सोफिया, और पता सोफिया को देखकर लगता नहीं कि वो उसमें कुछ खास इंटरेस्ट ले रही है। देखो मैं तुम्हें कह देती हूँ, लड़कियों की शादी 25 साल से पहले कर देनी चाहिए। उसे भी हमारे पास वक्त है, तो देखना उसे कोई ना कोई पसंद आएगा। इसे ये पता कर लो कि उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की। अच्छा प्रिया, मैं बाद में फोन करती हूँ आपको। हाँ कुछ काम था। ताफिज। Hello, Mom। Hey, how are you? How was the day? It was alright। Good. भूख लग रही है, खाना लगाऊं? बहुत ज्यादा पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अभी लगा। अच्छा मॉम, वो सर रामेश शायद अब आते जाते रहा करें। Really? खैरियत? Please don't start again। उनको उस दिन बहुत मजा आया था और आपके हाथ का खाना भी बहुत अच्छा लगा। Yeah, you're right. मेरे हाथ का खाना। Whatever। No, I'm happy. I'm happy। जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। Okay।